नाउ सपोज आप ट्रैवल पे निकल रहे हो अपने बाइक के साथ में सोलो, और उससे पहले आपने कुछ शॉट्स लेने की कोशिश करी और आपने अपना एक्शन कैमरा बाहर निकाला एंड यू सी कि जो कैमरा है उसकी हालत कुछ ख़राब सी है। वो स्विच ऑन नहीं हो रहा है, उसकी जो कैप्सूल है उसको निकल गई है, बाहर निकल गई है, आपको देख के लग रहा है कि उसकी बैटरी फुल गई है। तो आप क्या करोगे? सो दिस वॉज समथिंग विच हैपन टू मी टुडे। So let me give you a good background of what camera I'm talking about. So I'm talking about this Insta360 Go2 camera. Now this is a very good camera, I must say. It is a very creative thought कि इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी है। द ओनली थिंग विच इज़ लैकिंग इज़ इसकी बैटरी इनबिल्ट है तो वो बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं करती है, और ऑल्सो द इंटरनल मेमोरी इज़ द ओनली मेमोरी, आप कुछ एक्सटर्नली उसके अंदर पुट नहीं कर सकते। सो आई विल गिव यू अ लुक ऑफ इट। इसके अंदर एक कैप्सूल आती है जो ये मेन कैमरा है। अब आप देखोगे कि इसके अंदर गैप्स आने लग गया है पीछे। नाउ आज जैसे मैं शूट करने जा रहा था इससे कुछ शॉट्स, तो मैंने देखा है कि इसमें कुछ गैप आ रहा है, तो मैंने इसको थोड़ा सा पुल करके देखने की कोशिश करी, फिक्स करने की कोशिश करी, बट हुआ नहीं, इट स्टॉप वर्किंग। So a few years back, I started traveling solo. Actually, I was traveling solo since a long time, but a few years back, मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी बाइक लेकर के ट्रैवल करूँगा सोलो, जो मैं हमेशा से करना चाहता था। सो सिंस चाइल्डहुड में आपको पसंद था कि मैं अपने जो भी ट्रैवल है उसको डॉक्यूमेंट करूँ, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का शौक था मुझको हमेशा से। सो आई थॉट टू गो फॉर अ गो फॉर एन एक्शन कैमरा। तो उस टाइम पर देयर वर जस्ट टू ब्रांड्स, GoPro एंड Insta360। GoPro मैंने कभी ओन नहीं किया था, बट आई हैव यूज्ड इट टिल देन। तो मुझे पता था कि उसके अंदर काफ़ी सारी कमियां हैं। दैट कमियां वाज लैग होता था, बीच बीच में हैंग हो जाता था, फाइल करप्ट हो जाती थी। सो आई थॉट टू गो विथ Insta360 कैमरास। तो मैं इस कैमरे को पिछले 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने इससे काफ़ी सारे ट्रिप्स करे हैं, काफ़ी सारे शॉट्स लिए हैं, काफ़ी क्रिएटिविटी मैंने इसके अंदर पुट करी है अपनी। और Insta360 को जिस तरह से अपन जानते हैं कि एक एक्शन कैमरा है, जो 360 डिग्री के कैमरेज हैं उनके काफ़ी अच्छे हैं, बट द ओनली थिंग इज़ वॉट अबाउट आफ्टर द सेल्स। अगर किसी क्रिएटर ने या फिर किसी ने भी उसको ख़रीदा है तो हाउ लॉन्ग विल इट सर्वाइव, और अगर वो सर्वाइव नहीं करता है, किसी रीज़न से उसमें कुछ इशू आता है, तो वे डू वी रीच आउट। तो आज जब ये सब कुछ हुआ तो आफ्टर दैट आई कॉन्टेक्टेड, आई ट्राई टू सर्च कि इसका कहाँ पर सर्विस सेंटर है, क्या नहीं है, कुछ भी मुझको कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। इंडिया में जो भी इसके ऑथराइज सेलर हैं, मैंने उससे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझको एक ही चीज़ बोली सबने कि देर इज़ नो रिपेयर, देर इज़ ओनली रिप्लेसमेंट। तो वो अब काफ़ी टफ होती है ये सब चीज़ें ना, जब आप ट्रैवल करने के लिए निकल रहे हो और आपने अपना सारा सामान पैक करके रखा हुआ है, और आपके पास एक ही एक्शन कैमरा है जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हो अपने कंटेंट को लेकर के। सो उस टाइम पर काफ़ी ऐसा लगता है कि यार ये क्या हुआ है। बट द थिंग इज़, इवन आफ्टर दिस कैमरा इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। जो इसकी बैटरी इनबिल्ट है, जिसको जो टाइम के साथ इसकी कैपेसिटी तो वही रहती है, बट इसकी परफॉर्मेंस कम होने लगती है। पहले जहाँ ये फुल चार्ज में अराउंड 30-35 मिनट्स चलता था, अभी ये 10 से 15 मिनट्स के अंदर ही मतलब ख़त्म हो जाता है। तो ये एक इशू था, बट ये जो कैप्सूल का मैंने आपको दिखाया है कि बाहर निकलने लग गया इसका, इट वॉज सो डेवस्टेटिंग। मतलब उसके बाद में फिर इंसान यही सोचता है कि यार अगर मैंने कोई 30,000 रुपये देकर ये कैमरा ख़रीदा है,
तो आई थिंक उसकी कुछ ना कुछ सर्विस तो कहीं ना कहीं मिलेगी ना। तो मैंने रीच आउट करा काफ़ी लोगों को, बट देयर वाज नो सॉल्यूशन। सो द थिंग इज़, there are three major brands in this whole industry of action cameras, which is GoPro, Insta360 and DJI. बट अगर आप लॉजिकली देखो तो इंडिया के अंदर किसी भी ब्रांड की प्रॉपर सर्विस अवेलेबल नहीं है। अब एक क्रिएटर अगर ख़रीद रहा है 30,000 40,000 रुपये दे करके, और अगर वो उसको ख़रीदने के बाद में, उसको परचेस करने के बाद में अगर उससे कुछ बना रहा है एंड ही इज़ नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम इट, सिर्फ खुद की लाइफ को डॉक्यूमेंट करने के लिए, या फिर आप अपने शौक के लिए, पैशन के लिए अगर कुछ करते हो, बनाते हो, तो दिस इज़ अ थिंग जो आपकी पॉकेट के ऊपर काफ़ी हैवी पड़ती है। नाउ अब अगर इसके अंदर कुछ ऐसा छोटा सा इशू भी अगर आता है, सो वी डोंट नो वेयर टू गो। मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। और मैंने Insta360 के सोशल मीडिया जो हैंडल्स होते हैं उस पर भी काफ़ी बात करी है, मतलब रीच आउट करने की कोशिश करी, बट वहाँ से भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। और आई डोंट नो कि कुछ होगा कि नहीं होगा। बट अगर मैं DJI भी ले लेता हूँ नेक्स्ट कैमरा, या फिर मैं GoPro भी ले लेता हूँ, या फिर मैं Insta360 का ही और कैमरा ले लेता हूँ, एक तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिवाइसेस हैं जिसको आप लोकल मार्केट में कहीं पर भी नहीं दिखा सकते, कोई भी इसको हाथ नहीं लगाएगा। बट आई फेल्ट कि इसकी जो बैटरी थी वो लीक हो गई है और वो फूलने लगी, जो कि मेरे को लगता नहीं कि शायद 3 साल के अंदर ऐसा होना चाहिए, इवन आफ्टर कीपिंग इट विद गुड केयर एंड एवरीथिंग। बट फिर भी जो हुआ है वो ठीक है, बट इसके बाद में अब क्या? सो मेरे लिए मेरे नेक्स्ट ट्रैवल प्लान जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा अब ऐसा हो गया है कि मैं कम्प्लीटली अपने फ़ोन के ऊपर डिपेंड रहने वाला हूँ कंटेंट के लिए, कोई भी अगर मुझको शूट करना होगा तो। एंड मेरे सामने इसके कुछ ये आते हैं, माउंट्स आते हैं, जो कि काफ़ी ऐसे सही हैं, बट अब ये वेस्ट हैं, मेरे कुछ काम के नहीं है, क्या करूँगा इसका? और सामने मेरे अगर ये कैमरा रखा रहेगा और मैं इसको देखता रहूँगा, और मुझको पता है कि इस कैमरे में सब कुछ सही है, बस इसकी बैटरी चेंज होनी है, और आई डोंट नो ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैंने इसको खोल करके पूरा चेक करने की कोशिश करी, एवरीथिंग इज़ फिट। द थिंग इज़, व्हाट्स द होल पॉइंट? अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो एंड अगर आप सेल्स की बात भी देखो तो सेल्स इंडिया में इसकी बहुत ज़्यादा है। एवरी पर्सन, एवरी ट्रैवलर इज़ हैविंग वन और अनदर काइंड ऑफ एक्शन कैमरा, बट सर्विस का क्या यार? आपने सेल कर दिया, हमने खरीद लिया, अब जब दिक्कत नहीं आई जब तक तो सब सही है, बट जब दिक्कत आई है तो उसके बाद में उसको कौन सॉल्व करेगा? अब मुझको एक्चुअल में पता नहीं कि मैं इसको क्या करूँ। अम, अगर आप लोगों में से कोई जानता हो जो Insta360 के कैमरेज को रिपेयर करता हो, कुछ करता हो, लेट मी नो, आई विल लुक इनटू इट। बट बस वही है दिमाग में कि ठीक है ये ख़राब हो गया है तो वापस से पैसे डाल के कुछ नया ले लेंगे, बट उसमें भी सेम ऐसी कोई चीज़ हुई तो फिर उसके बाद में कब तक इंसान कंटिन्यूसली लेता जाएगा? क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको रिपेयर किया जा सकता है, बट कुछ सर्विस सेंटर्स ही नहीं है इंडिया के अंदर। अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, MNCs हैं, ये बड़ी ब्रांड्स हैं, और ये लोग का मार्केट भी इंडिया के अंदर बहुत बड़ा है। इवन आफ्टर दैट दे डोंट हैव एनी सर्विस और रिपेयर, मतलब दिस इज़ जस्ट टोटली टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर कस्टमर्स। सो आई जस्ट वांटेड टू पुट दिस इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, आपके सामने में लेके आना चाह रहा था। तो काफ़ी अच्छी यादें नहीं हैं इस कैमरे के साथ में, काफ़ी कुछ अच्छा शूट किया मैंने, और हाँ सरप्राइजिंगली मैं इसकी
पूरी प्रॉपर रिव्यू बनाने वाला था अभी, जिसके अंदर इस कैमरे के बारे में पूरा अच्छे से बात करने वाला था। मैं इसी कैमरे से काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट्स लेने वाला था, जो मैंने पूरे अपने प्रॉपर, और उसकी शुरुआत ही आज से करी थी मैंने। एंड दिस हैपेंड। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स क्वालिटी or anything. I'm just talking about the service, the after sales service, the repair, the service centers, lack of service centers and repair services over there in the market of these products, जो कि बहुत कॉस्टली आते हैं। ड्रोन्स तो आप भूल ही जाओ, बट जो ये एक्शन कैमरास हैं, इसके लिए भी कोई सपोर्ट नहीं है। आप लोग कमेंट में बताओ अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, तो कुछ आप लोगों ने ऐसा फेस किया है, इफ़ यू एग्री विथ मी। अदरवाइज आई just want to say thank you to Insta360 for giving me this product. मतलब डायरेक्टली उन्होंने दिया, मैंने परचेज ही किया है, बट फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्रोडक्ट इन टू इंडिया, जो मैंने काफ़ी सालों तक यूज़ किया है। बट अब ऑल ऑफ अ सडन, जबकि एकदम सब कुछ सही है इसके अंदर, पता नहीं क्या हुआ है, छोटी सी चीज़ की वजह से शायद सब कुछ रुइन हो गया है। थैंक यू गाइस।